हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं गणगौर व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने माता पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों की दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करेंगी। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी को कष्ट हो रहा था। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा को देखकर पार्वती जी ने पूछा कि इस घोड़ी को कष्ट क्यों हो रहा है। तो शिव जी कहते हैं कि यह माँ बनने वाली है। पार्वती जी बोली कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो काट लगा दीजिए। शिव जी कहते हैं अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहां दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वह उदासी देखकर पार्वती जी पूछती हैं कि यह सब उदास और शांत क्यों है। तब गांव के लोग कहते हैं कि हमारे नगर की रानी मां बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दीजिए। वह शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, पर शिव जी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। अब जब वह आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक गाय को कष्ट हो रहा था। उसकी पीड़ा को देखकर पार्वती जी फिर बोली कि अगर माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वहां सब उनकी खूब आवभगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वह सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं, तो वह बथुए की साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया। तो पार्वती जी कहती हैं जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने के बाद शिव जी उनके पेट की नाभि की ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं कि आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुए और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे कहती हैं कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला को की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसकी ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दें, तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढकनी नहीं खुलती है। अब दोनों आगे चलते हैं। तभी माता पार्वती को याद आता है कि उनके गले का हार तो मायके में ही रह गया है। इसीलिए वो दोनों वापस जाते हैं। तो वापस जाने पर ना कोई महल था, ना कोई पीहर वाले, वहां तो सिर्फ जंगल ही जंगल था। यह सब देखकर माता पार्वती समझ जाती हैं कि यह सब महादेव का ही एक लीला थी। अब दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं। तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। उसका मालिक भी बहुत खुश होता है और गाय को चारा डाल रहा होता है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं। तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयां बट रही होती हैं, लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती हैं कि यहाँ क्या हुआ। तो सब बताते हैं कि नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह से वह आगे चलते हैं तो देखते हैं कि घोड़ी को बच्चा होता है। बच्चा घोड़े के आगे पीछे घूम रहा होता है। यह देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिव जी कहते हैं
कि मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी। आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती की गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर जैसे पहले माता पार्वती की गांठ लगाई थी, किसी की भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में माता पार्वती की गांठ खोली, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और बनने वाले सभी को अमर सुहाग देना। जय माता दी, हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं गणगौर की दूसरी कहानी। राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई दूब। गणगौर की कहानी। गणगौर की कहानी के अनुसार एक बार राजा ने जौ और चने बोए। माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है कि राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है। एक दिन माली चुप कर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आई और दूब तोड़कर ले जाने लगी। माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोली कि हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसलिए पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी। उस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर दे देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस कर दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लापसी, हलवा आदि सामग्री मालन को लाकर दे दिया। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे से रसोई खुली नहीं। माँ आई, आँख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चीटी उंगली में से मेहंदी निकाली और छीटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईसर और गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गोरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। माली, मालन और उनके बेटे को ईश्वर और गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। गणगौर माता जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईश्वर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर की कहानी कहने और सुनने और सारे परिवार को देना। तो ये थी गणगौर की कहानी। तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। गणगौर की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।